वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेक्सन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जहाँ लास्ट क्लास छोड़ी थी उससे आगे का शुरू करते हैं। एकीकृत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। एकीकृत से तात्पर्य है कि न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष है। भारत में न्यायालय का एकल तंत्र केंद्र के साथ साथ राज्यों पर भी लागू होता है, अर्थात केंद्र व राज्य में न्यायिक एकरूपता पाई जाती है, जबकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका यानी उच्च न्यायालय लागू करती है। शक्ति पृथक्करण। संविधान द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतंत्र एवं अलग रखने का प्रयत्न किया गया है। इस हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते तथा अन्य खर्च, संचित निधि पर भारित न्यायाधीशों के कामकाज पर विधायिका में चर्चा पर रोक, न्यायिक अवमानना पर दंड देने की शक्ति, सुविधाओं में अलाभकारी परिवर्तन नहीं तथा सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका से ग्रहण किया गया है तथा इन दोनों व्यवस्थाओं को अपनाते हुए भारतीय परिस्थिति के अनुसार संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है। अनुच्छेद 21 के संदर्भ में भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है, अर्थात संविधान में लिखित विधि सर्वोच्च है, जबकि अमेरिका में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख है और विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या होगी इसकी व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य है कि न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधायिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है तथा संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर न्यायालय ऐसे कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। एकल नागरिकता। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वयस्क सार्वभौम मताधिकार प्रदान किया गया है। यह अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर एवं पिछड़े वर्गों की लोकतंत्र में भागीदारी के माध्यम से उनमें आशा की नई उम्मीद जगाता है। आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल के साथ देश के राजनीतिक तंत्र संघीय ढांचा बिना किसी संविधान संशोधन के एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है, जो भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। मूल रूप से संविधान में द्वितीय स्तरीय सरकार की व्यवस्था थी, यथा केंद्र की सरकार तथा राज्य की सरकार, किंतु 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सरकार की व्यवस्था करने के बाद भारत में त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना हो गई है, जो विश्व के अन्य किसी भी संविधान में नहीं है। कल्याणकारी राज्य। संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श स्थापित किया, जिसमें सभी नागरिकों को भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की आधारभूत सुविधाएं मिलने के साथ ही जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा आर्थिक असमानता को
कम करने का समान अवसर भी मिले।